जय श्री कृष्ण। सभी मित्रों को हार्दिक अभिनंदन। मैं एक नई चर्चा के साथ प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष। आज चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण के ऊपर। 21 जून 2020 को लगने वाले सूर्य ग्रहण का कैसा होगा प्रभाव हमारी राशियों पर, किन राशियों के लिए शुभ है, किन के लिए अशुभ है, और विश्व और भारतवर्ष के दृष्टिकोण में इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। विशद चर्चा के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। 21 जून 2020 रविवार को इस भूलोक पर वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। भारतवर्ष पर इसका प्रभाव सुबह 9:15 बजे से 9:15 से लेकर दिन के 3:03 तक होगा, अर्थात 5 घंटा 48 मिनट तक ये ग्रहण रहेगा। इसका मध्यकाल 12:10 है। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए 10:20 सुबह को ग्रहण शुरू होगा और समाप्ति होगी 1:48 तक। उसके बाद वो अपना दैनिक क्रियाएं कर सकते हैं। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण से 4 प्रहर पहले अर्थात 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। इस दृष्टिकोण से 9:15 बजे रात्रि में इसका सूतक लग जाएगा। 9:15 बजे 20 तारीख की रात्रि से 21 की दिन में 3:03 तक आप भोजन जलपान आदि ना करें, ऐसा शास्त्र की परिपाटी है। अब ये ग्रहण कहाँ से आया? पुराणों की मान्यता है समुद्र मंथन किया गया, देवदानवों ने मिलकर किया, उसमें 14 रत्न निकले। पहला रत्न विष और अंतिम रत्न अमृत। ऐसे जीवन में भी कठिनाइयाँ आती हैं, हर चीज़ पहले विषैली लगती है लेकिन परिणाम अमृत जैसे होते हैं। इसलिए हमारे जीवन में भी यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। तो ये अमृत निकला, अमृत के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। दैत्य अमृत से पहले ही वो मदिरा पान कर चुके थे, वारुणी नाम की मदिरा। भगवान विष्णु ने सोचा मदिरा पाई लोगों को अमृत जैसी चीज़ नहीं बांटनी चाहिए, और दैत्य पिशाची बुद्धि के थे, पापात्माएँ थी, इसलिए ये अमृत पी लेंगे तो पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा। इसलिए शुद्ध सात्विक देवताओं को अमृत का अधिकारी जानकर भगवान ने मोहिनी रूप बनाया और अमृत का बंटवारा कर दिया। अमृत सारे देवताओं को बंट गया। दैत्य देखते रह गए। स्वरभानु नाम का दैत्य थोड़ा चौकन्ना था और बुद्धिमान था। सूर्य चंद्र के बीच में उसने आकर के हाथ पसारा और सिर नीचे करके छल से अमृत ले लिया और अमृत को चाट गया। जब तक उसकी शिकायत करते सूर्य चंद्र, तब तक वो अमृत पी चुका था, अब अमर हो चुका था। भगवान विष्णु ने उसका, जो मोहिनी रूप में आए थे भगवान विष्णु, उन्होंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत पीने के बाद वो मरा नहीं, इसलिए 2 ग्रह के रूप में विभाजित हो गया, जहाँ राहु और केतु के रूप में जाना जाने लगा। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादत्त विमर्दनम संहिका गर्भसंभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम, और पलाश पुष्प शंकाशम तारकाग्रहमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। ये राहु और केतु के रूप में प्रकट हो गया। ठीक है। और तब से यह बारी बारी सूर्य चंद्र से शत्रुता निभाता है। जो सरयुक्ता अमावस्या आती है, हमेशा नहीं, सरयुक्त जो अमावस्या आती है और सरयुक्त पूर्णिमा आती है, वहीं ये ग्रहण लगाता है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। इस बार जो ग्रहण लग रहा है मिथुन राशि पे, सूर्य और चंद्र दोनों ग्रह होंगे, और यहाँ पर 6 ग्रह वक्री भी होंगे। उसका अपना प्रतिफल है। इसलिए मिथुन राशि के लिए तो निसंदेह ग्रहण अच्छा नहीं है। उसके अलावा उस दिन दिनारिष्ट होगा कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए, तो उनके लिए भी ये ग्रह के शुभ प्रभाव नहीं दिखाई पड़ते, उनके लिए अशुभ हो सकता है। अशुभ किस तरह से होगा? स्वास्थ्य में बाधा आ सकती है, कारोबार में प्रॉब्लम हो सकती है, कार्यों में रुकावटें बहुत पड़ेंगी, मुश्किलें आएंगी, धनहानि हो सकती है, इस तरह से शोक संविघ्नता आ सकती है, ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। ये सब चीज़ों के निवारण के लिए उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि ग्रहण काल में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज निकलती है, विषाणु पैदा हो जाते हैं, इसलिए वो हमारे भोजन को, हमारे आवास को, हमारे
सब कुछ को दूषित करते हैं, मन को भी दूषित करते हैं, हमारा मन भी बदल जाता है, उससे मन में भी विकृतियाँ आने लगती हैं। उन विकृतियों का की वजह से हम अपनी सामाजिक जीवन में भटकाव की स्थिति में आ जाते हैं, हमारे जीवन में अनावश्यक कठिनाइयाँ आने लगती है। इसलिए वो भटकाव न हो, पहले तो कुछ संयम की ज़रूरत है। अब मन और शरीर को साधने के लिए संयम, शरीर को साधने के लिए भोजन ना किया जाए। जितना मैंने समय बताया, 12 घंटे पहले से लेकर ग्रहण काल तक भोजन ना करें। उस समय सात्विक प्रवृत्ति से रहें, ताकि उस समय भोजन नहीं करोगे तो आपका शारीरिक स्थिति ठीक रहेगी। मन को साधने के लिए उस समय आप ध्यान करें, पूजा पाठ करें। क्या करना पूजा पाठ? आप चाहो हनुमान चालीसा करें, आप चाहो सुंदरकांड का पाठ करें, देवी जी का कवच का पाठ करें, आप गायत्री मंत्र का जाप करें और आप हम महामृत्युंजय का जाप करें। जो भी अभीष्ट आपको लगता है आप उस चीज़ का पूजा पाठ कर सकते हैं। मेरे दृष्टिकोण में गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र का जाप करना अभीष्ट सुखदायी है। और जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जिनको भी मानते हो, उनका जाप करना उस समय ज़्यादा श्रेयस करें। भगवान शिव को मानने वाले लोग ओम नमः शिवाय का जाप करें, 108 माला जाप कर लें, बहुत बढ़िया अभीष्ट सिद्धि, क्योंकि ग्रहण काल में तो 100 गुना फल ज़्यादा मिलता है। और विष्णु को मानने वाले ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। भगवान शक्ति को, दुर्गा को मानने वाले लोग ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करें। हनुमान जी को मानने वाले लोग हनुमान चालीसा सुंदरकांड कर सकते हैं। ओम हनुमते नमः का जाप कर सकते हैं। अब ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल में हो सके तो आप पका हुआ भोजन ना छोड़ें। अगर छोड़ना ही है फिर आप उसमें दूर्वा डाल दें, तुलसी का दल डाल दें और उसमें कुशा डाल दें, उससे वो संरक्षित होगा। तो जो कीटाणु जीवाणु पैदा होते हैं उसको विकृत नहीं कर पाएंगे। और घर में आप गंगा जल का छिड़काव करते हैं, ग्रहण के बाद भी छिड़काव करते हैं। ये दोनों छाया ग्रह हैं, इसलिए छाया से उत्पन्न होते हैं, इसकी छाया से ही विकृतियाँ पृथ्वी पर आती हैं। ग्रहण काल में भोजन करना और जलपान करना निषेध है, इसलिए ज़रूरी है बहुत भूख ना हो तो ग्रहण काल में खाना पीना अवॉइड करें। गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण नहीं देखना चाहिए। शिशु के ऊपर शारीरिक और मानसिक स्थितियों पर प्रभाव पड़ता है। शिशु विकलांग हो सकता है, मन से भी विकलांग हो सकता है, बुद्धि से विकलांग हो सकता है, गर्भपात की संभावना बढ़ सकती है। ग्रहण काल में स्त्री बाहर न निकलें, ऊंचाई पर न बैठें। हो सकता है गद्दा मैट्रेस नीचे बिछा करके बैठें, अच्छा है वहाँ पर ध्यान करें। हो सकता है गर्भवती स्त्री अपने पेट पर तुलसा दल रख लें और मुँह में तुलसा दल रखें और गोद में श्रीफल नारियल ले करके बैठ जाएँ। उसी अवस्था में पूजा पाठ हो सके तो जरूर करें, नहीं तो शांत मन से बैठें, ताकि उसके शिशु पर और उस पर उस ग्रहण का दुष्प्रभाव ना पड़े। ग्रहण के समय में कोई भी व्यक्ति सुई, कैंची और चाकू का प्रयोग ना करें। ऐसा करने से ग्रहण का प्रभाव उनके ऊपर अधिक पड़ता है, मन पर भी, शरीर पे भी। खासकर गर्भवती स्त्रियों को काटना, छीलना और कैंची का प्रयोग करना, सुई से सलना, इन सब लोग उस चीज़ों के लिए निषेध बताया गया है। ग्रहण की अवधि में तेल लगाना, भोजन करना, केश संसाधन करना, श्रृंगार करना भी वर्जित है। यहाँ तक कि स्त्री पुरुष का प्रेमालाप भी वर्जित है। लोहे की वस्तुओं से दूर रहें, लोहे पर ज़्यादा ग्रहण का प्रभाव रहता है, चुंबकीय शक्ति लोहे में ज़्यादा होती है, इसलिए अपने आसपास लोहे की चीज़ों से आप दूर रहें। बार बार कुंडी खोलना बंद करना भी आप निषिद्ध रखें। हो सके तो ग्रहण से पहले ही आप स्नान करके बैठ जाएं, एक दिया जला लें। ग्रहण काल में भगवान जी का डोर, दरवाज़ा मंदिर का बंद कर दें या पर्दा लगा दें और वहाँ मंदिर के पास बैठ करके या अपने सुरक्षित जगह पर बैठ करके सुखासन में आप पाठ करें। आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, सुंदरकांड कर सकते हैं, देवी जी की स्तुति कर सकते हैं, जैसे मैंने मंत्र बताए उनका जाप कर सकते हैं, आपके लिए उचित होगा। ठीक है। मिथुन राशि वालों के लिए ज़रूरी है वो गणेश जी का स्तवन करें, ओम सिद्धि विनायकाय नमः या ओम गणपते नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि वाले और लोगों के लिए ज़रूरी है वो हनुमान जी की उपासना करें, ओम मर्कटाय नमः या ओम हनुमते नमः का जाप करें। और कर्क राशि और मीन राशि वाले लोग अगर हो सके
यहाँ पर भगवान विष्णु की आराधना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ग्रहण पूरा होने के बाद दान जरूर करना चाहिए। सामान्य लोगों के लिए गेहूँ या आटा, गुड़ या घी का दान करना चाहिए, और अन्य लोगों के लिए जो उनके राशि पर ग्रहण का प्रभाव है, मिथुन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए इन गेहूं का आटा, घी, गुड़ के साथ खिचड़ी भी दान करनी चाहिए और तेल का भी दान किया जाना चाहिए। आप चाहें तो उस समय वस्त्र, चप्पल और छाता दान करना भी उचित माना जाता है। इससे ग्रहण का प्रतिफल आपको नहीं लगता, ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ता, ये जरूरी है। अब मैं आपको बता दूं इस ग्रहण से क्या होगा। जैसा आपको विदित है कि नवंबर 6 तारीख 2019 से जो विषयोग बना था, बृहस्पति केतु की उपस्थिति धनु राशि पे थी, यहाँ से जो विषयोग बना था वो विषयोग अनवरत रूप से सितंबर तक चलेगा, जब तक केतु धनु राशि पर अधिष्ठित होगा, और उसके बाद ये विषयोग खत्म होगा। अब उसमें आपने देखा 26 दिसंबर को भी 6 ग्रह एक साथ षड्ग्रही योग बन रहा था, और 21 जून को भी 6 ग्रह वक्र हो रहे हैं, टेढ़े हो रहे हैं। वक्री का मतलब सूर्य के सामने प्रचंड तेज के आगे ग्रह या तो अस्त हो जाते हैं या वक्री हो जाते हैं। उस वक्री प्रभाव के प्रभाव से जहाँ जहाँ उनकी छाया पड़ती है वहाँ वहाँ वो उत्पात मचाते हैं। तो पृथ्वी पर उसकी छाया पड़ेगी, जो इसलिए पृथ्वी पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसकी वजह से ऐसा हो सकता है जून और जुलाई में ये कोरोना महामारी का असर पीक पे जाए। हो सकता है बहुत लोग इन्फेक्टेड होंगे इससे, लेकिन 28 जुलाई के बाद ये विषयोग कम हो जाएगा, दूसरा विषयोग बनेगा जो इस विषयोग को काटेगा। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विश्व की विश्व ही दवा है, और मेरा मानना है अगस्त से लेके अक्टूबर के बीच में इस संक्रामकता बेशक बढ़े, लेकिन इसकी मारकता कम हो जाएगी। इसलिए उतना अधिक संक्रामक और मारक नहीं होगा, कम लोगों में फैलेगा, और जिनमें फैलेगा वो मरेंगे नहीं, 2-3-4 दिन में, 7 दिन में मैक्सिमम वो ठीक हो जाएंगे। इसलिए बहुत रेयरली किसी को क्रिटिकल इलनेस है वही इससे मरेगा, बाकी लोग जल्दी से इससे ठीक हो जाएंगे। ये तो इसका प्रभाव रहा। और सितंबर में केतु राहु दोनों अपनी स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, जहाँ केतु वृश्चिक राशि में आएगा, राहु वृष राशि में आ जाएगा, और बृहस्पति इनसे दूर हो जाएगा, तो विश्व पूरी तरह खत्म होगा। तो विश्व की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था अक्टूबर से समुचित रूप से अच्छी होने लगेगी, और इसका इम्पैक्ट आएगा जनवरी में। माघ का महीना शुरू होगा, उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर पूरी तरह से दौड़ना शुरू कर देगी। इसलिए लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको राशियों का वर्गीकरण बता दिया, इसलिए मिथुन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक और मीन राशि वालों को विशेष ध्यान रखना है। अपने अनुसार जो मैंने आपको उपाय बताए वो जरूर करें, और जो भी आपका इष्टदेव है उनका स्तवन करें, और इन उपायों को ध्यान रखें। फिर आपको एक नई चर्चा के लिए फिर से मिलूँगा, और आपको आगे की सुंदर सुंदर वस्तुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सब लोगों तक हमारे जो विचार हैं वो पहुँचें, और लोगों को शास्त्रों का अनुशीलन करने का भी मौका मिले। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।